ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब ने मोदी और गहलोत सरकार पर कसा तंज। राजेंद्र गुढ़ा से मुलाकात पर चर्चा तेज। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब ने रविवार को जयपुर में जनसभा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और राजस्थान की गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री समानता की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में वह इससे कोसों दूर है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने रविवार को जयपुर में जनसभा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा, साथ ही राजस्थान की गहलोत सरकार को भी घेरा। सभा के दौरान असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री बहुत पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि शराब बंद करने के लिए संविधान में बात है, लेकिन बंद नहीं करते हैं। असदुद्दीन अवैसी ने आगे कहा कि बहुत गिने चुने लोगों के पास मुल्क की दौलत जमा है, ऐसे में समानता और एकता में फ़र्क है। प्रधानमंत्री को इसे समझने की ज़रूरत है। असदुद्दीन अवैसी ने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री समानता की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में वह इससे कोसों दूर है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम शादी के मामले में हिंदुओं से 6% आगे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने आगे कहा कि मोदी देश को 2 मिनट के नूडल्स की तरह चलाना चाहते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि देश ऐसे नहीं चल सकता है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि जिन्ना की तरह हूँ, तुम मेरी सोच का मुकाबला नहीं कर सकोगे। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि मुसलमान देखते ही उन्हें जिन्ना नजर आ जाता है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मैं पूछता हूं कि तुम क्या गोडसे वाले हो? जैसे मोदी हिंदू और भारतीय हैं, वैसे मैं भी मुसलमान हूं और भारत का नागरिक हूं। असदुद्दीन अवैसी ने आगे कहा कि यूसीसी के नाम पर पीएम मोदी हिंदू सिविल कोड लाना चाहते हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, जबकि कांग्रेस नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस दौरे पर राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। अशोक गहलोत सरकार में राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा की असदुद्दीन अवैसी से जयपुर में लगभग 1 घंटे से अधिक की मुलाकात हुई है। इस बीच असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि प्रदेश में कई कांग्रेस नेता अपनी सरकार से दुखी है, मुझसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मेरे भी संपर्क में कई नेता है। असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात पर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि अगर 2 राजनीतिक व्यक्ति मिल रहे हैं तो वहां पर मौसम की चर्चा नहीं होगी, वहां पर सियासत की चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में इसके परिणाम भी देखेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ जो मुलाकात हुई है उसमें विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई है और अभी कुछ बातें ऐसे भी है जो बताने लायक नहीं है, समय पर बताई जाएगी। सभा के दौरान असदुद्दीन अवैसी साहब लगातार कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरते रहे। असदुद्दीन अवैसी ने मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर गहलोत सरकार पर आरोप लगाए। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अप्रैल महीने में राजस्थान में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हालात और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर एक रिपोर्ट तैयार कराई थी। इस बार के विधानसभा चुनावों में अल्पसंख्यक विकास में पिछड़ेपन और भेदभाव को मुद्दा बनाया जाएगा। सभा में असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि प्रदेश के 9 मुस्लिम विधायक अशोक गहलोत के सगे हैं, इसके बावजूद गहलोत मुसलमान के हक की बात नहीं करते हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि राजस्थान में मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब एमडी रोड पर जनसभा करना चाहते थे। असदुद्दीन अवैसी साहब एमडी रोड पर जनसभा की अनुमति नहीं देने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमने राजस्थान के मुसलमानों के हालात पर एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। हर साल 3 में से 1 बच्चा अंडरवेट है। मुस्लिम ओबीसी में निरक्षरता ज़्यादा है। राजस्थान के मुसलमान अन्य राज्यों के मुसलमानों से पिछड़े हैं। राजस्थान मुसलमानों की आबादी 9% है और महज 2% ही उच्च शिक्षा हासिल कर पाते हैं। आगे असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि राजस्थान में मस्जिद पर हमले हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार के बावजूद कांग्रेस के पार्षदों पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। उन्होंने भरतपुर के नासिर और जुनैद हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान में मुसलमानों का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि कन्हैया लाल की मौत पर गहलोत ने 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया था, जबकि जुनैद की मौत पर सिर्फ 5 लाख ही क्यों दिए। बता दें कि राजस्थान में 40 सीटों पर मुस्लिम समुदाय का असर है। ऐसे में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी एमआईएम इन सीटों पर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। खास बात यह है कि इन 40 सीटों पर सीधे तौर पर 15 से 16 सीटों पर हर बार मुस्लिम प्रत्याशी ही जीत जाते हैं। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरों के लिए एमआईएम न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें। कितने सीटों पर एमआईएम को चुनाव लड़ना है।